जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। अर्थव्यवस्था की मजबूती और नागरिकों की खुशहाली का मानक सतत विकास को माना जाता है। यह पूरी दुनिया के सामने चुनौती है कि कैसे वे अपने यहाँ सतत विकास प्रक्रिया को गतिशील रख सकें। विराम। इस मामले में भारत की स्थिति यह है कि भले वह दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में खुद को शुमार करता हो, 5 खरब डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनने का दम भरता हो, पर हकीकत यह है कि सतत विकास के पैमाने पर वह निरंतर पिछड़ रहा है। विराम। 192 देशों के मूल्यांकन वर्ग में पिछले साल यह 117वें स्थान पर था। अब वहां से 3 पायदान नीचे उतरकर 120वें स्थान पर पहुंच गया है। यह आंकड़ा खुद सरकार के पर्यावरण मंत्री ने जारी किया है। सरकार ने माना है कि मुख्य रूप से 11 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाने की वजह से भारत 3 पायदान नीचे गिर गया है। विराम। अर्थव्यवस्था के मामले में बहुत पीछे माने जाने वाले भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल भी इस पैमाने पर उससे बहुत आगे हैं। राज्यों के स्तर पर देखें तो दक्षिण के राज्यों और गोवा को छोड़कर भारत के कई राज्य फिसड्डी साबित हुए हैं। पैरा। सतत विकास लक्ष्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास, भूख, लैंगिक समानता और खुशहाली जैसे बिंदुओं पर देशों की तरक्की नापी जाती है। इन बिंदुओं पर भारत की स्थिति बहुत खराब है। विराम। छिपी बात नहीं है कि शिक्षा के मामलों में सार्वजनिक व्यय लगातार घटता गया है। इसके चलते निजी शिक्षण संस्थानों का जाल सघन हुआ है, जहां शिक्षा काफ़ी महंगी है और उस तक सबकी पहुंच संभव नहीं है। इसके चलते शिक्षा का अधिकार कानून होने के बावजूद बहुत सारे बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना तो दूर, एक प्रकार से निरक्षर ही रह जाते हैं। बहुत सारे बच्चे 10वीं से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते। यही हाल स्वास्थ्य का है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर उचित ध्यान न दिए जा सकने की वजह से गरीब तबके के लाखों लोग हर साल समय पर इलाज न मिल पाने के चलते काल के गाल में समा जाते हैं। इन दोनों क्षेत्रों में सुधार की ज़रूरत लंबे समय से रेखांकित की जाती रही है, मगर सरकारें बड़े बड़े वादे तो करती है, पर वास्तव में इसके लिए जरूरी धन का आवंटन नहीं कर पाती। विराम। शहरी विकास को लेकर पिछले कुछ सालों में खूब दावे किए गए। 100 स्मार्ट शहर बनाने की महत्वाकांक्षी योजना भी प्रस्तावित की गई, मगर भारतीय शहरों की हकीकत तब सामने आ जाती है जब सामान्य से कुछ अधिक बारिश हो जाती है या मौसम की मार पड़ती है। महानगरों की सार्वजनिक परिवहन सेवाएं आबादी का बोझ उठा पाने में विफल साबित होती हैं। पैरा। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल, आवागमन की सुविधाएं आदि नागरिकों की बुनियादी ज़रूरत है। जब सरकारें इनसे संबंधित लक्ष्यों तक पहुंचने में विफल साबित हो रही हैं, तो नागरिकों की खुशहाली को लेकर कोई दावा भला कैसे किया जा सकता है। भूख और बेरोजगारी का आलम यह है कि केंद्र सरकार खुद दावा करती है कि वह 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांट रही है। जिस देश की इतनी बड़ी आबादी मुफ्त राशन पर निर्भर हो, उसकी खुशहाली दिवा स्वप्न जैसी ही लगती है। ये स्थितियाँ
केवल कोरोना काल की देन नहीं है। योजनाओं को लेकर अदूरदर्शिता और उनके क्रियान्वयन में प्रबंधन की नाकामी का नतीजा है। पैरा। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि एक और बिगड़ते पर्यावरण को लेकर लंबे समय से लगातार चिंता जताई जाती रही है। इससे उपजी समस्याओं के समाधान के लिए तमाम उपाय सुझाए जाते हैं। दूसरी ओर ज़मीनी स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। हालत यह है कि पर्यावरण में बहुस्तरीय उथल पुथल की वजह से अलग अलग रूप में दुनिया को बड़ा नुकसान हो रहा है और अकेले प्रदूषण के चलते हर साल लाखों लोगों की जान चली जाती है। इस मामले पर एक ताज़ा रिपोर्ट में सामने आए ये तथ्य एक बार फिर यह चिंता पैदा करने के लिए काफ़ी हैं कि पिछले 2 दशकों के दौरान हवा में घुलते प्रदूषण के चलते भारी तादाद में लोगों की मौत हो गई। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक बीते 20 सालों में हवा में सूक्ष्म कणों यानी PM 2.5 में तेज बढ़ोतरी की वजह से होने वाली मौतों की तादाद कम से कम 2.5 गुना बढ़ गई है। भारत की पर्यावरण रिपोर्ट में यह बताया गया है कि दुनिया भर में वायु प्रदूषण के कारण पिछले 2 दशक में 60 लाख से ज़्यादा से लोगों की जान गई। अकेले भारत में इस अवधि में 10.67 लाख लोग दुनिया से चले गए। पैरा। विचित्र यह है कि युद्ध या अन्य प्रत्यक्ष कारणों से होने वाली मौतों की संख्या से तो दुनिया भर में परेशानी महसूस की जाती है, लेकिन प्रदूषण के चलते इतनी बड़ी तादाद में लोगों की जान चली जाती है और यह कोई ऐसी चिंता पैदा नहीं कर पा रही है जिसके तत्काल समाधान की ज़रूरत महसूस की जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में वायु प्रदूषण के जोखिम से जुड़े स्वास्थ्य प्रभावों से जीवन के पहले महीने में वैश्विक स्तर पर 4,76,000 शिशुओं की मौत हो गई। इनमें से भारत में 1,16,000 बच्चों की जान गई। विराम। जाहिर है प्रदूषण की वजह से होने वाली मौतों के आंकड़े भयावह है। इस समस्या की चपेट में आकर जान गंवाने वाले ज़्यादातर लोगों की जान बचाई जा सकती थी अगर समय रहते आबो हवा के जानलेवा स्तर पर पहुंचने से रोकने के लिए दुनिया भर में उचित उपाय किए जाते। लेकिन सच यह है कि पिछले कई दशकों से विश्व भर में इस मामले पर लगातार आयोजनों और सम्मेलनों के बावजूद प्रदूषण के असर की तस्वीर और बिगड़ती गई है। पैरा। गौरतलब है कि PM 2.5 हवा में मौजूद वे सूक्ष्म कण होते हैं जो शरीर में गहराई से प्रवेश कर जाते हैं और फिर फेफड़ों और श्वसन नली में सूजन को बढ़ा देते हैं। इसके असर से शरीर में रोगों से प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाती है और सांस से संबंधित कई तरह की समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। विराम। सन 2019 में खराब वायु गुणवत्ता दुनिया भर में जल्दी मौत का चौथा प्रमुख जोखिम वाला कारक था। यह केवल उच्च रक्तचाप, तंबाकू के उपयोग और खराब आहार से भी आगे निकल गया। सवाल है कि इतने लंबे समय से वायु प्रदूषण के इस पहलू और कारक की एक जग जाहिर समस्या होने और इसके बारे में सब कुछ ज्ञात होने के बावजूद इसकी रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा सका।
जबकि आए दिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण की बिगड़ती हालत और उसके समाधान को लेकर व्यापक पैमाने पर चिंता जताई जाती है। आखिर वे कौन से कारण हैं कि कार्बन उत्सर्जन पैदा करने वाली धनी और विकसित देश हर मौके पर इस मामले पर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं? पूर्ण विराम।